अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। आज ताक रात है, इबादत की रात है और आपने जब इबादत करनी है तो मुझे और ज़हीर को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना है। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब को गुस्सा आ गया, किस बात के ऊपर गुस्सा आया उस पे बात करेंगे। आज एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या पाकिस्तान की अदालती तारीख में रूनुमा हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने आज सहाफ़ियों से माफ़ी माँगी, किस बात के ऊपर माफ़ी माँगी वो भी डिस्कस कर लेंगे और सेनेट के इलेक्शन कहीं पे हुए, कहीं पे नहीं हुए, क्या वजह बनी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा ज़हीर, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी कमीशन की। कमीशन बना, फिर उसके बाद कमीशन से जो थे तसद्दुक़ जिलानी जो अता तारर के बकौल उन्होंने मुझसे पहले एग्री किया और फिर उन्होंने उसको इनकार कर दिया और फिर कल सो मोटो ले लिया। 7 रुकनी जजेस का एक बेंच बन गया। बार-बार सारे यही कह रहे थे जी सो मोटो लिया जाए, जजेस सुने वो जज बेंच बन गए। आज एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या हुआ जी, हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था लेकिन 8 जजों को खत आया। खत आया किसी रेशम की तरफ से, जो अहलिया थी किसी वक़ार हुसैन की। उन्होंने जो खत भेजा उसके अंदर वो जैसे डेंजरस के साइन होते हैं वो साइन थे। अंदर से एक पाउडर निकला, पाउडर में उसने अंदर लिखा हुआ था पाउडर का ये एंथ्रिक्स है। जिसने खोला उसने कहा जी मुझे जलन शुरू हो गई थी आँखों के अंदर। जिन्होंने जब कमीशन बनता है तो ज़ाहिर है कमीशन में आपने आके सबूत देने होते हैं। जब आप अदालत में आएँगे तब आपने इस तरह से सबूत नहीं देने होते। अदालत ही आगे कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएगी। लेकिन जिन्होंने कोई काम करना होता है वो इस तरह लिखेंगे, तस्वीरें भेजेंगे, धमकियाँ देंगे और उसमें वो 2 जज भी शामिल हो जाएँगे जिन्होंने खत लिखा नहीं हुआ, फिर एंथ्रिक्स भेजा जाएगा। और अगर आपको याद हो बहुत पहले ये एंथ्रिक्स वाला जो मामला था चला था, तब लोगों को ये लेटर आते थे, कहा जाता था ये एंथ्रिक्स एक बड़ा खतरनाक पाउडर है, एक बड़ा पैनिक पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गया था, कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें मिली थी। खैर वो सियासी नहीं थी, वो एक आम चीज़ को चली थी। तो क्या ये इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब मुझे तो बड़ा ये अजीबो-गरीब लगा और कुछ मेरी तो अक्ल इसको मान नहीं रही है। आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक तो बिल्कुल आपने जिस तरह कमीशन की बात की क्योंकि कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके थे, थोड़ा-सा उसके ऊपर मैं बात कर लेते हैं, कमेंट दे देता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब उन्होंने एग्री कर लिया था और इसमें कोर्ट रिपोर्टर भी ये कहते हैं कि एग्री कर लिया था, तो ज़ाहिर है एग्री अगर किया होगा तो तभी उन्होंने टीओआरएस पढ़ के किया होगा या उन्होंने अपने मैंडेट को जानने के बाद किया होगा। अगर ये सारा काम नहीं किया था, तो फिर बड़ी हैरानगी की बात है कि उन्होंने बगैर ये सारा कुछ पढ़े किस तरह एग्री कर लिया था और अगर सारा कुछ पढ़ के एग्री किया था, तो फिर भी बात है कि फिर पीछे हटने की क्या बात बनती थी। कोर्ट रिपोर्टर कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद अंदर से मतलब जुडिशरी की तरफ से, जजेस की तरफ से फिर मैसेज गया जिस वक़्त अंदरूनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस मामले को मीडिया के ऊपर भी ज़रा इसके ऊपर आ गया, बातचीत आ गई। जजेस की अभी मेजॉरिटी का था लेकिन सारे जजेस यूनानिमसली नहीं थे। तो ये कहा जा रहा है कि जजेस ने ही पहले मैसेज भेजा, जुडिशरी ने ही पहले मैसेज भेजा था। क्या पीछे हटते बुरा लगता है ना कि एक बंदे को पहले बना दिया जाए फिर हटा दिया जाए। तो उसका बेस्ट वे यही होता है जिस तरह आप किसी को कहते हैं रिज़ाइन कर दें नौकरी से क्योंकि हमें आपको नहीं चाहिए। तो रिज़ाइन नहीं करते वो टर्मिनेशन हो जाती है। तो ख़ैर ये मामला जजेस के लेवल के ऊपर देखा जाए तो रिक्यूज़ करने का एक ऑप्शन होता है जिसमें जज खुद रिक्यूज़ करता है। और कहा ये जाता है बेशक वो रिटायर्ड जज क्यों ना हो कमीशन के हवाले से कि उसको खुद ही उसको हटाया नहीं जा सकता। तो पॉसिबिलिटी यही है जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरह हुआ। अब आते हैं इसके ऊपर देखें, अच्छा ये उसमें बात तो तय है एक कि चीज़ मैं भी जो ऐड बंदा करूँ एक एक चीज़ मैं भी ऐड करूँ ज़हीर कि वो प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि उस जो खत एक लिखा गया कुछ रुकला की तरफ से कि ये कमीशन नहीं बनना चाहिए, उसमें उनका अपना बेटा भी शामिल था। तो कोई प्रेशर भी तो हो सकता है ना जो उन्होंने एक सोशल प्रेशर भी ले लिया हो? हाँ, ये बात ठीक है और उनकी वैसे हिस्ट्री है भी ऐसी कि वो रिक्यूज़ कर जाते होते थे। ये पहले भी किया है, ऐसा हुआ है। स्विस लेटर के मामले में भी हुआ था। जो आपने बात की इसकी देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी ने किसी को धमकी देनी है, वो धमकी जो है वो इस तरह नहीं बताएगा कि मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ और ये मेरा नाम है और ये सारा कुछ है। और ये भी एक तरफ तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी ने अगर कोई काम कर डालना होगा, कोई इस तरह से खत लिख के वो सारा तो नहीं डालेगा। और फिर दूसरा मामला ये भी है कि अगर दूसरा ये कहा जाए कि जजेस ने खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज़ करवाई है, तो इसके ऊपर भी मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक मतलब सिटिंग जज है, उनका अपना डिसिप्लिन है, सारा नहीं, कुछ है। तो इस मामले मेरा में मेरा ख्याल है ज़हीर जजेस ने नहीं लेकिन ज़ाहिर है जब ऐसा मामला चल रहा होता है तो किसी साइड से कोई भी पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसा मामला कर सकता है ना, क्योंकि लेटर्स पे किसी का नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई कोई भी ऐसी कोई शर्मंगेज़ी या शरारत कर सकता है। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल और देखिए, वो अगर बाय बाय कोरियर आया है, कोई बाय हैंड नहीं देके गया, तो कहीं न कहीं से तो उसको पिक किया होगा।
तो वो जाके वो देख लेंगे वहां पे क्या, थोड़ी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए इस मामले को। बिल्कुल है ये नहीं कि हवा में उड़ा दिया जाए, तो ये किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि जजेस के हवाले से, और ये जो क्योंकि इसमें एग्जेक्टिव को भी किसी हद तक पीछे हटना पड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को भी अगर उनकी ख्वाहिश नहीं थी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे सुमो ऑर्डर, उनको भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है। तो मामला बड़ा ट्रिकी सा है। तो ये हुआ क्या है कि किस तरीके उसमें से ये उसमें उसमें ज़हीर देखें, जब चीफ जस्टिस जो थे वो उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, तो उस फुल कोर्ट में 11 जो जज थे, उन्होंने उनको ये कहा था कि आप वजीर आजम से मिले, यानी कि उनको 11 मेजोरिटी जजेस ने मैंडेट दिया था। दूसरी बात ये कि जो कल सो मोटो लिया गया, उसका भी तजवीज फिर चीफ जस्टिस ने दी थी, जिसके साथ एग्री किया था मंसूर अली शाह ने, मुनीब अख्तर ने, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत उनको 2 जजेस के साथ जो है वो लाजमी मुशावरत करके सो मोटो लेना है। तो सो मोटो उनको लेना इसलिए पड़ा कि वो रिक्यूज पहले कर गए थे, मीडिया पे खबर बाद में आई है, तो फिर जाहिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फिर एक प्रेशर भी पड़ रहा है, सो मोटो ले लिया गया। मेरे ख्याल में कि सो मोटो ले लिया गया, अच्छी बात है। अब तो ज्यादा बेहतर तरीके पे लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा, अब किसी की कोई रिजर्वेशंस भी नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और बल्कि मैंने ये भी कहीं पे आया कि गालिब इम्कान यही था कि अगर तसद्दुक जलाने के बाद भी किसी को अप्रोच किया जाता तो शायद वो भी कोई भी जो होता, या तो इस तरह का नाम कोई नहीं आना था सामने जिसके ऊपर कोई कंसेंसस हो। अगर कोई कंसेंसस वाला नाम आ भी जाता तो गालिब इम्कान यही था, यही कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस चीज से इनकार कर दे। तो बेहतर था कि सिटिंग जजेस की जो मामलात हैं उनको, जो मौजूदा जुडिशरी है, मौजूदा जो हमारे सीनियर जजेस हैं, वही देखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से, ताकि उसका डेकोरम भी कायम रहे। और जो सवालात उठ सकते हैं कि पता नहीं क्या क्या हुआ, अब देखना ये है कि इस मामले को आगे जुडिशियल ऑफिसर देखेंगे, जुडिशरी के अफसर देखेंगे, या मामला किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जब आएगा तो वो फिर देखेंगे कि जैसा लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना है किसी ने, और वो जिसने जजेस के घर में कोई कैमरे शैमरे लगाए होंगे, तो उनको कौन बुलाएगा, कौन उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये देखना होगा। डायरेक्ट क्या जजेस करेंगे, वो किसी को ड्यूटी आगे देंगे? अगर ड्यूटी देंगे तो अगर वो एफआईए या आईबी या इस तरह की एजेंसीज नहीं होंगी जिनके हवाले से खुद शिकायत बनती है, तो फिर उसको किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो बार काउंसिल्स हैं, जो वकला हैं, जो लॉ एक्सपर्ट हैं, जो खुद 6 जजेस हैं, वो अब ज्यादा मुतमिन होंगे मेरे ख्याल। जाहिर है, और उनको होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ज़हीर जो सुप्रीम कोर्ट है, जब कामा के लेवल के ऊपर बात होती थी तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट नहीं बन सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सारे मामला सामने आएंगे, जो जजेस सबूत देंगे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं से इन्वेस्टिगेशन करवानी है। वो देखना होगा किस लेवल के ऊपर जाके क्या आया, वो दोबारा कोई कमीशन बनाते हैं या वो अपने ही लोगों से करवाते हैं। दूसरी बात ये थी कि बार बार कहा जा रहा है कि 7 जजों का बेंच बनाया, एक तो जो दस्तयाब थे बनाए। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद ये होता कि आपने अपील में जब जाना तो जिन जजों ने केसेस सुना है वो नहीं सुन सकते, तो जाहिर है अपील में भी ज्यादा लोग आपको चाहिए। तो आगे जो 8 जजेस जो रह गए वो फिर अपील में जाके इस केस को सुनेंगे, क्योंकि जाहिर है कानून साजी ऐसी हो चुकी हुई है कि उसकी वजह से बहुत सी चीजें फिर आपको देखनी पड़ती हैं। आज चीफ जस्टिस से ही चलते हैं हम। चीफ जस्टिस आज जब एक हेयरिंग कर रहे थे सहाफियों से मुतल्लिक, वो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जी एक खबरें दे दी जाती हैं और कहा देता जाता है कि सोर्सेज के जरिए हम ये खबर दे रहे हैं, हम हर दफा आके वजाहत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये बैठ के खबर दे दी कि मेरी बीवी उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया हुआ था, मेरी बीवी वहां पे मौजूद नहीं थी, ये खबर दे दी गई और खबर चल गई। तो उन्होंने कहा कि अब हमें तो एतबार ही नहीं रहा आप लोगों के ऊपर कि आप क्या खबरें देंगे, इसलिए हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो लाइव सारी हेयरिंग जाएगी ताकि उसे पता चले। लेकिन ये वैसे ज़हीर आप और मैं, हम एक छोटा सा ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हम दोनों जब बैठते हैं हमसे कोई ऐसी खबर हो जाती है तो हम बाद में अगले दिन कर भी देते हैं कि हमने पता करा लिया, ये इस तरह चीजें। ये सोर्सेज के जरिए हर वक्त जो ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा रही होती है, इसका कहीं ना कहीं इसके लिए कोई कानून साजी अब नहीं करनी चाहिए। जब हम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, वो आगे से कहते हैं जी जरूरी तो नहीं कि मेरी खबर 100% सच हो। भाई आपके 100% सच ना हो, लेकिन वो फैल तो गई है ना, वो हजारों लोगों तक चली तो गई है, उससे एक बंदे के जो इमेज खराब होना था वो तो हो चुका हुआ है। तो वो कहाँ जा जाके लोगों को सफाई दे। खासतौर पर जब आप जजिस के बारे में बात करें या किसी, चलो सियासतदान को तो एक फोरम मौजूद होता है ना, वो रात को मीडिया के ऊपर आते आके बात कर लेते हैं। तो क्या हम सहाबियों को अब ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि हम अपनी खबर को वेरीफाई करके करें, या हम लोगों को कह दें मेरे से वेरीफाई नहीं हुई है? इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा शकीला के साफियों साफियों की जिम्मेदारी से करना चाहिए काम। जिस तरह आपने मिसाल छोटा सा चैनल यहाँ पे चला रहे हैं और बड़े ख्याल रखते हैं कि कोई चीज गलत नहीं जानी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ मैंने आज एक तो मैंने 8 मिनट का एक क्लिप भी देखा जिसमें शाह खबर की अच्छी खासी क्लास हो रही थी और शाह खबर साहब जो पीएफयूजे और आरआईयूजे के तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, सलाउद्दीन साहब भी वहाँ पे खड़े थे, तो चीफ जस्टिस साहब बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब छोटी-छोटी चीजों के अंदर के पीएफयूजे का क्या मतलब उन्होंने फेडरेशन कह दिया फेडरल की बजाय, उसके ऊपर टका के क्लास हुई उनकी। फिर उसके बाद आरआईयूजे के हवाले से हुई, फिर सलाउद्दीन साहब मतलब शाह खबर साहब की देखने वाली थी उस टाइम सारा कुछ। मुझे अब ये चीज समझ में नहीं आई कि ये छोटी-छोटी चीजों के ऊपर क्लास लगाना और फिर मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फेक न्यूज का तो कोई भी उसके हवाले से उसकी हम हमायत कर ही नहीं सकता ना। लेकिन जो काजी फैसल साहब हैं चीफ जस्टिस साहब बसर एहतराम, वो मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज नजर आते हैं शकीला। वो मतलब वो चाहते हैं कि कोई चीज मुझे बस किसी भी मामले में डिस्कस ना किया जाए, मुझे बस सारी चीजें गुड़ और ये आज का नहीं है। जिस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इन्होंने एक यूट्यूबर को बुला के बड़े मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि आप नमाज पढ़ते हैं, आपने अल्लाह को जान नहीं देनी, इस तरह के मामला में शुरू से इस मामले में बहुत टेंस ज़हीर तो झूठी खबरों इतना पे कह ज्यादा रहे हैं मेरे ना, ख्याल में जिस वक्त आप किसी बड़े झूठी खबरों पे कह हाँ, रहे हैं ना। आप किसी बड़े ओहदे पे रहते हैं। देखिए, पिछले मामले में जो पिछला वाला था उसमें चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि उसमें इमरान खान के हामी यूट्यूबर थे। इमरान खान के हामी यूट्यूबर से आपको शिकायत हो सकती है कि ठीक है जी वो बायस होंगे, वो कुछ होगा। अब तो आप मोतीउल्लाह जान और असद तूर तो आपके सबसे आपके साथ खड़े होने वालों में से थे। वो वो अगर किसी सवाल के उठाएँगे साथ तो खड़े आप होने वा उनके नहीं, ऊपर तो शक ना नहीं, करें ना। वो तो ज़हीर मेरी जेन्युइन बात साफ़ी सुने। मतलब नहीं, नहीं, नहीं। सही सवाल उठाना और बात होती है। देखिए, आपने इसी हमारे चैनल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद की हुई है, उनके फैसलों के ऊपर। फैसलों पे तनकीद करना, फैसलों पे सवाल उठाना अलग बात है। वो बात कर रहे थे जो झूठी खबरें दी जाती हैं, जैसे उनकी बीवी के बारे में दे दी कि वो बैठी हुई थी उस मीटिंग के अंदर। वो खबरों के ऊपर बात करें। तनकीद तो उनके फैसलों पे हो रही है, वो अपने किसी फैसले को लेके कभी नहीं आते तनकीद करने पे, हमेशा झूठी खबरों के ऊपर बात करते हैं। तनकीद तो यहाँ पे आपने भी बहुत की हुई है। नहीं, देखिए शनीला ये जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह अभी ये हसनात मलिक की उस दिन खबर आई एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि जजेस जो थे कौन-कौन से मुखालिफ थे या सारे जजेस यूनानिमसली नहीं थे। ये तो हर जगह पे इवन मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री के अंदर भी जीएचक्यू के अंदर भी अगर कोई कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो बाहर आके सोर्सेज के ज़रिए साफ़ी अपनी खबरें देते हैं। हर साफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर है वो अपनी खबरें देता है। अगर वो खबर आपको पसंद नहीं आ रही या आप की चीज़ें बीच में डिस्क्लोज़ हो रही हैं, उसको आप इस तरह कह देना सोर्स करके खबरें आती हैं, अंदर से मीटिंग के अंदर क्या हुआ सारा कुछ आता है। तो उसको थोड़ा-सा मेरे ख्याल में इसका आप चीफ जस्टिस साहब बड़े ओहदे पे हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और मीडिया के जो जायज़ उनके ऊपर शिकायत बनती है, जो गलत तरीके से फेक न्यूज़ करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इनको डिटरमिनेट नहीं करना चाहिए कि जो एक वाक़ई जनरल खबरें आ रही हैं, उससे भी वो उन्होंने नालायक नज़र आते हैं मुझे। उन्होंने उन्होंने सबकी बात नहीं की, उन्होंने अपनी बीवी वाले उसके करते हुए कहा और ऐसी बहुत सी फेक खबरें आई हैं ज़हीर सोर्सेज़ के ज़रिए जब असद तूर का भी शहज़ाद इकबाल के ने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी मेरी तो खबर होती है सोर्सेज़ से होती है, मैं उसको कैसे वेरीफ़ाई करूँ? तो मेरी खबर गलत भी हो सकती है। मतलब वो ये कह रहे थे कि मेरी खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन सोर्सेज़ के ज़रिए मसला ये है कि जब इसलिए इतनी दुनिया बड़ी-बड़ी भर में खबरें सोर्सेज़ के ज़रिए खबरें आती हैं। दुनिया लेकिन भर में ज़हीर सोर्सेज़ के ज़रिए ही खबरें आती हैं। लेकिन ज़हीर दुनिया भर में सोर्सेज़ के ज़रिए जो खबरें आती हैं, वो चैलेंज हो जाती हैं। हमारे ही इस मुल्क के अंदर जो चैनल हैं, उन्होंने बर्तानिया में बड़ा भारी-भारी जुर्माना दिया है। अब अंसार अब्बासी हैं, अंसार अब्बासी या उमर चीमा ये सोर्सेज़ के ज़रिए खबरें देते हैं। सारे इसको बड़े आप और हम जाके फिर डिस्कस करते हैं कि उसने फलाने ने ये खबर दे दी, फलाने ने ये दे दी। तो आज भी स्टोरी वो अंसार अब्बासी की सोर्सेज़ करके लगी हुई है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज़्म में या इनसाइड न्यूज़ के अंदर जिस तरह आरिफ नज़ामी साहब ने एक शादी की खबर दी थी, ये सारी सोर्सेज़ के ज़रिए खबरें आती हैं। किसी की शादी के बारे में अच्छा, है, उसमें किसी के हाँ, ज़हीर उसको तो हम देखें करते हैं ज़हीर और जो के बारे में अगर कोई मीटिंग के बारे में खबर आएगी वो हमें हज़म नहीं होती। अच्छा ज़हीर उसमें मेरी बात सुन लें। देखिए उमर चीमा जो हैं, वो जब कोई सोर्सेज़ के ज़रिए खबर देते हैं ना, तो उसके अलावा वो बता भी देते हैं कि मैंने इसको भी फ़ोन करके जैसे मैं बुशरा बीबी की इद्दत वाली बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुफ्ती सईद को भी फ़ोन किया जिन्होंने कहा जी मैं कन्फर्म नहीं करूँगा। उन्होंने नईम मलिक को भी फ़ोन किया, उन्होंने नईमुल हक को भी फ़ोन किया, उन्होंने बुशरा बीबी के हस्बैंड को भी फ़ोन किया, उन्होंने फरह गोगी को भी फ़ोन किया। यानी कि वो वेरीफाई ज़रूर करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, जी इन-इनको मैंने फ़ोन किया था ये आगे से इन्होंने ये जवाब दिए हैं। बात ये होती है कि जैसे हम भी कोई खबर मिलती है तो मैं आपको कहती हूँ कि ज़हीर आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, तो आप फिर बता देते हैं कि जी मैंने इंटरनल सोर्सेज़ से बात की, लेकिन आपने किसी से बात की हुई होती है। मेरा सिर्फ़ कहने का मकसद ये होता है कि अगर आपको सोर्सेज़ से खबर मिलती है तो आप इर्द-गिर्द किसी से ज़रा 2-3 दफ़ा बंदा कन्फर्म कर ले, फिर साथ बता भी दे हाँ, कि भई मैंने इसको भी कॉल की थी कन्फर्म हाँ, इसको कन्फर्म भी करना कॉल की चाहिए। थी। देखिए जी, बिल्कुल। हाँ, देखिए और मैंने दूसरा आपको हमा देखिए हाँ।
हमने इसी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत दफा ऐसा होता है ज़हीर कि मेरे पास कोई खबर आती है और आपके चूंकि बड़े वेल कनेक्टेड हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं सियासतदानों के साथ, तो मैं आपको कह देती हूँ ज़हीर इस खबर को कंफर्म कर लें। और कई हाँ, ये दफा बात ऐसा हुआ ठीक कि है। आपने कहा कि मैं कंफर्म नहीं कर सका, हम इस पे बात नहीं करते हैं और हमने बात ये नहीं बात की ठीक है। है। ये बात ठीक है। देखें, लेकिन मैं फिर अगेन उस तरफ आऊँगा। देखें, बीबीसी जैसा इदारा और डॉन जैसा क्रेडिबल इदारा, आप स्टोरीज़ जब पढ़ रहे होते हैं, तो उन्होंने लिखा होता है कि शनाख्त ना बताने की शर्त पे फलां ने ये चीज़ बताई। जी, तो वो जी। सोर्स होता है, वो बताया जाता है और हाँ, सोर्स के ज़रिए होता है, खबरें आती हैं। लेकिन वही इस कह तरह रही तो हूँ ये नजम सेठी टाइप जितने भी लोग हैं, ये तो फिर प्रोग्राम बंद करके बैठ जाएँ। इनकी तो वो सिर्फ चिड़िया होती है और कोई सोर्स नहीं होता। वो चिड़िया के ज़रिए पता नहीं कहाँ से ये तो फिर चलता है, सहाफ़त में तो सारा चलता है। हाँ, लेकिन उसका एंड और ऑफ द डे उस ये है कि क्रेडिबिलिटी उसको ज़रा खराब होती है ना, वेरीफ़ाई करना। क्रेडिबि हाँ, क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। देखिए, अब आप नजम सेठी की कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं रही ना, 10 खबरें देंगे, कोई उसमें से एक तुक्का लग जाएगा। तो वो तो मेरे ख्याल में वो मिर्च मसाला बेचा जा रहा था। चलें हम जल्दी-जल्दी अब आगे कर लेते हैं। इमरान खान साहब की आज जो अहलिया थी बुशरा बीबी, वो आज आई जब केस के लिए जेल के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने एक यूट्यूबर के साथ बात करने की कोशिश की। तो बाकी सहाफ़ियों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ काउंटर सवाल हुए जिस पे वो नाराज़ हो गई, तो इमरान खान ने सहाफ़ियों से माफ़ी माँगी, कहा कि इनको मीडिया को डील नहीं करना था। उन्होंने कहा कि जी मुझे ज़हर देने की कोशिश की गई, मेरे खाने में 3 ड्रॉप हार्पिक के डाले गए हैं, टॉयलेट क्लीनर जो है। एक तो यही बड़ी वियर्ड बात है, ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी साज़िश की गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन गिन के 3 ड्रॉप हार्पिक, आपको कैसे पता चल रहा है 3 ड्रॉप इसमें हार्पिक के हाँ। डाल दिए गए हैं? बाकी ये कि वो कहती थी मेरे पेट खराब हो गया, मैदे में जलन है, आँखों में जलन है। इमरान खान ने कहा कि जी बुशरा बीबी को ज़हर देने की कोशिश की जा रही है, अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ उनको खदशात हों, कुछ ऐसी सारी चीज़ें हों, लेकिन जिस तरह वो स्टोरी बना रही हैं, वो अपनी चीज़ को खुद ही मशकूक उन्होंने कर दिया। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है कि कोई किसी का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फलाना अफ़सर चला गया, फलाना गवाह चला गया दुनिया से। नवाज़ ये शरीफ बिल्कुल ने भी ठीक है, कहा लेकिन था इतना कि स्पेसिफ़िक करके नवाज़ शरीफ इतना जब लंदन गए स्पेसिफ़िक थे तो करके उन्होंने कहना भी कह दिया था। हुँ। हाँ, इतना स्पेसिफ़िक करके कहना कि 3 और वो भी फलान चीज़ की डाली गई है। या तो कहते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं अजीब से उसमें रह रहा हूँ, तो वो या हुँ। रह रही हूँ, मुझे चेक किया जाए, मेरे टेस्ट किए जाएँ, वो तो एक स्पेसिफ़िक करके कहना कि ये चीज़ डाली गई है, तो फिर उन्होंने ये भी किसी ने ज़ाहिर है बताया होगा, तो उसको कहना फिर इतना अगर स्पेसिफ़िक करके कहेंगे, फिर आपको वो साबित भी करना पड़ता है। साबित करना पड़ता है। दूसरी बात है कि इल्ज़ामात देखें, नवाज़ शरीफ भी जब लंदन गए थे तो उनके बच्चों ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि उनको ज़हर देने की कोशिश की गई थी। तो ये है, अगर बुशरा बीबी को कोई खदशात है तो ज़रूर उनका टेस्ट होना चाहिए, सारा चेकअप होना चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए अगर किसी के खदशात है। तो उसके बाद आज सेनेट के इलेक्शन हो गए। पंजाब के अंदर नवाज़ लीग ने अपनी सारी सीटें जो थी वो जीत ली। सनम जावेद, यास्मीन राशिद जो है वो हार गई। हमें पीटीआई की तरफ से एक हामिद खान है, दूसरे जुल्फी बुखारी हैं या कोई और साहब इलेक्ट हुए हैं, और मोहसिन नकवी भी जुल्फ़ी हो क्या गए है? हैं। जुल्फी हो गया? मेरा ये ख़्याल है कौन क्योंकि अपोज़्ड हामिद हुए का हैं? तो मुझे पता था, अनअपोज़ हुए थे हामिद तो। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कोई और नाम हुआ है, जुल्फी बुखारी शायद उसमें भी रह गया था, उसका कोई मसला बन गया था, रिजेक्ट हो गए थे। पेशावर में तो ये है मामला लटक कि गए हैं। केपी में इलेक्शन नहीं हुए और केपी और वहाँ पे फैसल वाडा इस वजह से आ गया कि एट द 11th आवर जो है पीपल्स पार्टी ने अपना वो पीछे कर लिया था और उसको भरपूर सपोर्ट की है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। देखे जी अदरवाइज़ 11 सीटें होती। हाँ, 10 सीटें जीते पीपल्स पार्टी, और मोहसिन नकवी और जो है फैसल वाडा, वो जिनके आदमी उन्होंने उनको जितवाना ही जितवाना था, वो आज़ाद हैसियत में भी जीतेंगे और वो दूसरी हैसियत में भी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जीत के आना ही आना है। केपीके के मामलात जो हैं वो लटक गए, उन्होंने इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट के इसहाक अंदर इसहाक डार और महमूद हसन साहब बन गए इस्लामाबाद से। हाँ जी, वो बन गए हैं, और पंजाब से अनुशा रहमान भी सेनेटर बन गई हैं। तो अब हम देखते हैं केपी का मामला कहाँ पे जाता है। केपी का जो मामला देखिए, है वो अब हम मैंने अगर इसहाक डार का नाम ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन अपने पसंद के नाम लेने शुरू कर दें। चलें जी, देखें एक खातून जो है वो इलेक्ट होके आई हैं, तो अच्छी बात है ना, सेनेटर बन गई हैं काफ़ी बुशरा। अच्छा। बुशरा भट्ट भी हैं, बुशरा भट्ट है, वो भी बन गई हैं। केपी का मामला लटक गया, केपी को हम डिस्कस करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या रूलिंग देता है, तो उस मामले को हम तब डिस्कस करेंगे। फिर हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।